नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा नगर पंचायत में और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ रणभूमि में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और इस वक्त सभासद पद के उम्मीदवार विशाल जायसवाल जी। हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे नेताजी किन मुद्दों के साथ चुनावी रणभूमि में है और कितना जन समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? ठीक है सर। किस पद के उम्मीदवार हैं सर? सभासद पद के उम्मीदवार है। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 7 शहीद नगर से। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री हैं। जी जी क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जी सर, कहना ये चाहेंगे कि हमारी कई मुद्दे हैं नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के। सर, हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय है शहीद नगर में, जो कि जाना जाता है तहसील रोड पे। वहाँ कितने अधिकारी जाते हैं आते हैं, वो वार्तालाप मतलब कई वर्षों से वैसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई देख रेख नहीं है। कोई नगर पंचायत अध्यक्ष को भी मैंने दिया था कई बार, मतलब सूचना कई बार दिया था मैं, कोई वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं। वहाँ के लोग पीड़ित हैं वो वहाँ से। और भी कई रोडें हैं, इंटरलॉकिंग है, कई मुद्दे हैं जिसको लेके हम चर्चा करके अपना चुनाव विस्तारित कर रहे हैं। चुनाव आप भाजपा के मंडल मंत्री हैं, बता रहे हैं सर सारी समस्याएं हैं। जी कभी आपने अपने पार्टी के उच्च अधिकारियों लोगों से बात की है? जी, मैं बात किया हूँ, मंडल अध्यक्ष से भी बात किया हूँ, जिला अध्यक्ष से भी, विधायक माननीय सरवर निषाद जी से, विधायक जी से भी बात किया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द से इस पर कार्रवाई करूँगा, मैं देखूँगा भी, इस पर निर्वाध उतरूँगा। फिर भी मैं देखता हूँ कई वर्षों से सर मैंने कहा, उस पर मुद्दा उठाया, कोई ना एसडीएम ना हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जेपी ज्योति प्रकाश गुप्ता जी हैं, सारे लोग को मैं बताया हूँ। उन्होंने कहा एसडीएम को भी मैं दिया था आवेदन पत्र, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसी मुद्दे की लेकर चुनाव की प्रक्रिया चल रहा है मेरा, और उस पर खड़ा उतरूँगा, ये मेरा जनता से वादा है। सर, बात करेंगे आपसे, आप राजनीति में कब से हैं सर? राजनीति में है सर 2014 से, और मतलब रिश्ता भाव से ही लगा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को से टिकट भी ला के और हमारे जो जनता है उनको निर्वाचित ये करता हूँ कि मैं जीत के भी आऊँगा और उनके लिए जीत के आऊँगा, विकास करूँगा। सर, बात करेंगे आपसे कि अभी एक प्रत्याशी के रूप में वार्ड संख्या कितने में? वार्ड नंबर 7 में है। वार्ड संख्या 7 में आप जब चल रहे हैं, क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? बहुत तरीके की समस्या है सर, कहीं लाइट की है, कहीं नाली की है, कहीं खरिंजे का है, कई और समस्याएं हैं, उनको लेकर मैं चलता हूं। और सारे लोग का समस्या सुन के, मैं पद पे भी नहीं हूं, पद का निर्वाह करता हूं, और ये कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे काम हो सके और जनता को मैं खुश कर सकूं। सर, जो वादा कर रहे हैं वो चुनावी वादे हैं या फिर धरातल पे भी दिखेंगे? जी नहीं सर, चुनाव मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ, इसके पहले माता जी को भी लड़ा चुका हूँ, लड़ भी रहा हूँ बिना पद पे रह के, और कई कार्य कराया हूँ, जनता के बीच पे डोर टू डोर चलता हूँ और रहता भी हूँ। जनता आपको समझ रही है? जी सर। कितने युवा आपके साथ हैं? युवा सर सारे तो हैं, मगर चुनाव है, लोकल चुनाव है सर, किसको कहेंगे, किसी के साथ ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारे साथ रहो। जनता है, जिसके साथ जो देखेगा उस लायक रहेगा, जनता उसको चुनेगी। आप एक युवा हैं, जब बुजुर्गों के बीच में जा रहे हैं, कितना उनका दिल जीत पा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा जीतने के लिए कोशिश करूँगा, उनके अंदर बैठने। बुजुर्ग लोग आपको समझ रहे हैं? जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं लड़कपना समझ रहे हो, लड़कपना में चुनाव लड़ रहे हो? उनकी मांग है एक युवा प्रत्याशी आए हमारे वार्ड नंबर 7 में, और उनका विचार भी है, सारे लोग से भी तुलना कर रहे हैं कि युवा प्रत्याशी आए अब की बार। वार्ड संख्या 7 को क्या सोच रखे हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो कैसा वार्ड बनाएंगे? हमारा वार्ड जो है एक सबसे अच्छा वार्ड है, शहीद नगर को जब जाना जाता है, और उस शहीद नगर से मेरा जुड़ा हुआ है। मैं शहीद नगर को जब मैं प्रत्याशी अगर घोषित होता हूँ तो शहीद नगर को दिखाऊंगा कि शहीद नगर क्या चीज़ है, क्योंकि मेरा वार्ड शहीद नगर से जाना जाता है, और शहीद नगर वार्ड नंबर 7 भी है। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में कार्य करके दिखाऊंगा, उस कार्य पे निर्बल उतरूंगा। जनता कहती है नेताजी लोग बड़ी वादा करते हैं चुनाव के समय, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं, दिखाइए नहीं देते हैं। आप पे जनता कैसे भरोसा करें और आपका क्या रवैया रहेगा? जी सर, जनता मतदान करती है, जनता कुछ सोच के करती है कि मैं वोट दूँ, मैं मतदान कर रहा हूँ, मैं मतदान उस व्यक्ति को करूँ कि वो काम करे। ठीक है, काम के व्यक्ति
मतदान करते हैं लोग, मगर कई लोग हैं, कई जगहों पे जनता है किसको चुनती है किसको नहीं चुनती है, वो तो जनता के बीच में है। कितना जनता के विश्वास पे खरे उतरने वाले आप हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जनता के मतलब निष्ठाभाव से अपना लगा रहूँ और जनता के प्रति कार्य भी करके दिखाऊँ कोशिश। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, टिकट मिलना किसी एक को है, लेकिन देखा जा रहा है आपके नगर वार्ड 7 में बहुत सारे प्रत्याशी बैनर पोस्टर लगवा रखे हैं। ऐसे में अगर पार्टी से आपको टिकट न मिले तो क्या रुझान होगा चुनाव को लेकर? रुझान ये है कि जनता जैसे कहेगी वैसे करूँगा। अच्छा, जनता मांग करेगी चुनाव के लिए तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव निर्दल लड़ेंगे। यानी तब तो निर्दल आना पड़ेगा आपको। जी, जनता कहेगी निर्दल लड़ने के लिए तो निर्दल लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी से ही लड़ूंगा, क्योंकि पार्टी में मैं वर्तमान में मंडल मंत्री हूँ। मैं ये कोशिश करूंगा कि टिकट ला ही के लड़ूं, कोशिश मेरा ये रहेगा। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो फिर पार्टी से जनता के लिए बगावत कर जाएंगे? जी, जनता कहेगी तो जनता के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। यानी पार्टी से बगावत कर जाएंगे? जी, जनता से बड़ा पार्टी थोड़ी ना है। चलिए, नेताजी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कौन सा काम करने वाले हैं? चुनाव जीतने के बाद पहले ही मेरा वादा है, सार्वजनिक शौचालय जो है तहसील रोड पे जो जाना जाता है, मैं उस पर पहले खड़ा उतरूंगा। यानी विकास के क्षेत्र में लाएंगे? देवतुल जनता जो है पीड़ित हैं, कई लोग को मतलब जनता जाती है तहसील में अपना कार्य से, जनता पीड़ित है, वहाँ से कई लोग पीड़ित हैं, घर के अगल बगल के भी लोग पीड़ित हैं। कई बार सूचना भी मैं दिया हूँ और उस पर मैं खड़ा उतरूँगा। नेताजी कितना पैसा खर्च करने वाले हैं चुनाव में? चुनाव में क्या पैसा खर्च करना है, मैं चलूँगा, जितना होगा अपना देखा जाएगा। जनता जैसे कहेगी वैसे ही करूँगा ना। तभी 1 2 3 4 वो ऐसे थोड़ी ना होता है सर, मैं पैसे से किसी को नहीं किन पाऊँगा, मतदान है सर। और नेता कहते हैं कि चुनाव में बड़ा बांटना पड़ता है। सर बांटना पड़ता है ठीक है, मगर जनता भी ये सोचे कि ज़िंदगी में 3 चीज़ मिलता है सर, एक रक्तदान, एक मतदान, एक कन्यादान। ये 3 चीज़ जनता चुन के दे, किसको दे, जिसको दे वो उस लायक हो। नेताजी ने बड़ी मुद्दे की बात कही। 3 चीज़ बहुत ही बड़ी दान होती है, रक्तदान होता है, कन्यादान होता है और मतदान होता है। मतों का अधिकार सबको मिला है और यही एक चीज़ होता है जो अपने मतों से किया जाता है, और एक बार अगर गलती हो जाता है तो हमेशा के लिए पछतावा बना रहता है। तो इससे सोच समझ के मतदान करें और अच्छे उम्मीदवार को चुनें, नेताजी का भी कहना है। नेताजी, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे जनता से? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा ये कि जिसको भी मतदान करें चुन के करें, पैसे की ना कि किसी भी तरीके से गलत जगह पे मतदान करें। और जनता से ये निवेदन है कि जनता जिसको चुने वो अपने निष्ठाभाव से चुने, आज बढ़िया प्रत्याशी लेके आए चौरी चौरा मुंडेरा बाज़ार में, और जिसको भी लाए सभासद पद पे, जिसको भी लाए अच्छा सभासद पद चुने, ना कि किसी पैसे के दम पे, ना कि किसी खाने पीने के दम पे। जनता चुने तो एक सीधा आदमी चुने। देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़ और नेताजी के लिए ज़रूर कमेंट करें। नेताजी वाकई में जो वादा कर रहे हैं वादे हैं या फिर चुनावी मुद्दे हैं या फिर धरातल पे भी चुनाव जीतने के बाद दिखेंगे। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर नेताजी जो वादा किया, अगर इस वादे पे चुनाव जीतने के बाद खड़े नहीं उतरते हैं तो फास्ट प्लस न्यूज़ नेताजी से सवाल पूछेगा। जी तैयार रहेंगे? जी सर। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़ और बने रहे।